चुनाव में हार और जीत कोई बहुत अचंभित करने वाली घटना नहीं होती। तमाम राजनीतिक दल अपने जीवन काल में चुनाव जीतते और हारते रहते हैं, पर आम आदमी पार्टी ने अतीत में जिस प्रकार की सफलता, जिस प्रकार की जीत हासिल की थी और जिस प्रकार से उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप आक्रामक है, ऐसे में दिल्ली की हार के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों के भविष्य को लेकर तमाम सवाल हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई साख को वापस हासिल कर पाएंगे, या आपको लगता है कि अभी तो हालत खराब हुई है, बहुत खराब होना बाकी है, यहीं तक रुकेगा नहीं मामला? अभी बिखराव और टकराव के नई किस्से, नई कहानियां इस पार्टी में देखने को मिलेगी। राजनीति के पटल पर कई प्रहसन, कई नाटक देखने के लिए हमें इंतजार रहना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु साहब, इस हार के बाद बिखराव की शुरुआत तो हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आम आदमी का जो पार्टी का गठन हुआ था कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, झूठे आरोप लगाकर, झूठ बोलकर और वो ईमानदारी का एक चेहरा लगाया मुखौटा लगाकर ये राजनीति में आए थे। इन 10 वर्षों में वो ईमानदारी का मुखौटा निकल गया। भ्रष्टाचार में एक के बाद एक लोग जेल चले गए। इवन केजरीवाल ने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया जेल से निकलने के बाद में कि यदि मेरे ऊपर मैं हार जाता हूं, चुनाव नहीं जीतता हूं, तो जनता तय करेगी कि मैं भ्रष्ट हूं या ईमानदार हूं। तो जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया। लोकतंत्र की यही बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो मतपत्र के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल का है, झूठ बोलो, कुर्सी के लिए कई किसी हद तक चले जाएंगे, केंद्र के साथ कन्फ्रंटेशन की राजनीति। दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, दिल्ली में दिल्ली की सरकार भी है। यदि उसमें दो शक्ति केंद्र काम करेंगे, तीसरा गवर्नर यदि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करेगा, तो दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। मैं भी दिल्ली आता जाता रहता हूं, रहने का मौका भी मिलता है। मैंने देखा कि जो काम शीला दीक्षित ने कांग्रेस की सरकार ने 15 सालों में किया, चाहे मेट्रो की बात हो, सड़कों की बात हो, स्टेडियम बनाने की बात हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में काम कराने की बात हो, गंगा जल को मोहल्ले में पहुंचाने की बात हो, चाहे नए बस्ती द्वारका तक, नए एयरपोर्ट तक बनाने की बात हो, इन 10 वर्षों में न तो केंद्र सरकार ने कुछ दिल्ली को दिया, ना केजरीवाल की सरकार ने दिया। केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसी काम में लगी रही कि कहीं कोई काम हो ना जाए, दिल्ली का विकास ना हो जाए, और इसको कैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप में लगा के जेल भेजा, परेशान किया, इनके मंत्रियों को परेशान किया। और कुछ बातें सच भी साबित हुई कि ईमानदार चेहरा या ईमानदारी की राजनीति करने वाले लोग, जनता जनार्दन की बात करने वाले लोग कितने पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, सत्ता में आने के बाद कितना अहंकार हो जाता है। मैं अभी सुन रहा था उनका भाषण, जो उन्होंने कहा था कि इस जन्म में क्या अगले जन्म तक मोदी मुझे नहीं हरा सकते। ये क्या है? स्वयंभू नेता थोड़े। लोकतंत्र में ये नहीं चलती डिक्टेटरशिप वाली बातें। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता का फैसला सिरोधार्य करना चाहिए। झूठे आरोप लगाए,